हेलो एवरीवन, मैं आपका बायो फैकल्टी। आज हम शुरू करेंगे अपना पहला टॉपिक। हमारा पहला टॉपिक है विटामिन एंड प्रोटीन डिसऑर्डर। इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम पहला टॉपिक ही इसको क्यों चुना। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सबसे हाई एल्ड टॉपिक है। इस टॉपिक से आउट ऑफ 15 2 to 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है। इतना हाई एल्ड कोई नहीं, एटलीस्ट कभी कभी 4 तक चला जाता है। और बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होता, बहुत बेसिक पढ़ना होता है। ठीक है, हम धीरे धीरे इस टॉपिक को पूरा ही ख़त्म करेंगे, बस आप थोड़ा पेशेंटली सुनते रहिएगा। ठीक है, तो विटामिन के बारे में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम विटामिन के कुछ बेसिक पॉइंट पढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, विटामिन क्या है। विटामिन वो हमारे शरीर में वो चीज़ है जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह मेंटेन होता है। ठीक है, ये ऑर्गेनिक इन नेचर होता है। एक बात तो याद रखेंगे कि अगर इस शरीर में ना हो तो बहुत सारी बीमारियां होंगी, अगर एक्सेस हो तो इससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। दोबारा बोल रहा हूँ कि एफिशिएंसी ऑफ विटामिन, मतलब विटामिन एक्सेस में शरीर में, उससे शरीर को कोई खास फ़ायदा नहीं होता। बट डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन कॉज मेनी डिसऑर्डर। ठीक है, इस चीज़ को हम लिख लेंगे। इट इज़ ऑर्गेनिक इन नेचर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज गिवन टू बॉडी फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, नॉट यूजफुल फॉर बॉडी in excess amount। ठीक है, बट इट्स डेफिशिएंसी कॉज मेनी डिसऑर्डर। समझ आए? ऑर्गेनिक इन नेचर होता है, बाहर से देना पड़ता है क्योंकि हमारा शरीर इसको बनाता नहीं है, और इसकी डेफिशिएंसी से बहुत सारी बीमारी होती है। याद रखना कि मैं जो भी पढ़ाऊंगा, जैसे आपको बोलता हूँ विटामिन ए से ये होता है, इसका मतलब यही होता है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है। ठीक है, आप एक्सेस के बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक है, विटामिन को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं। विटामिन को हम फर्दर दो भागों में क्लासीफाई करते हैं। एक होता है फैट सॉल्युबल, एक होता है वाटर सॉल्युबल। मतलब क्या फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल का? फैट सॉल्युबल क्या हो? स्टोर इन बॉडी। क्या होता है? नॉट स्टोर्ड इन बॉडी। वाटर सॉल्युबल। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है? ए डी ई के। कुछ लोग इसको याद कर सकते हैं, कीड़ा। कीड़ा क्या होता है? एक बार देखूँ मैं, कोई भी कीड़ा याद कर देते हैं। कॉकरोच। ठीक है, मालूम एक कीड़ा यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, इससे याद रहेगा कि फैट सॉल्युबल विटामिन क्या होती है? कीड़ा होती है। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, वाटर सॉल्युबल क्या होता है? हमेशा जब हम 2 टेबल पढ़ेंगे तो एक आदत आज से डालेंगे और अभी से डालेंगे कि जब भी 2 चीज़ पढ़ेंगे तो कंपेयर करके पढ़ेंगे। अगर एक का हमने पढ़ लिया तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? रेस्टोल। ठीक है, रेस्टोल। रेस्टोल में मेजर क्या होता है? विटामिन बी आता है। हम विटामिन बी आता है, ए डी ई के पढ़ लिया तो विटामिन बी आ गया इसमें मेजर। विटामिन बी के बहुत सारे पार्ट्स आ गए। ठीक है, अब इसका मतलब क्या? फैट सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल। ध्यान से सोचेंगे, एग्जाम्पल सोचेंगे कि मान लो यू नीड 1 बनाना एवरी डे। ठीक है, आपने एक ईट किया, सिंपल। आपने किस दिन 5 बनाना ईट कर लिया, 5 बनाना ईट कर लिया, क्या हो जाएगा? 4 क्या हो जाएगा?
4 यूज हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 1 यूज हो जाएगा, प्लस जो आपकी 4 होगी स्टोर हो जाएगी, किसके लिए, फ्यूचर यूज के लिए। समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि वो फैट सॉल्युबल का मतलब क्या है कि आपने जितना लेना था ले लिया, जो बच गया जो एक्सेस में था स्टोर हो गया और फ्यूचर यूज के लिए। सेम हम इसको अगर ये वाटर सॉल्युबल होता तो क्या होता, ठीक है, देखिए हम ध्यान से सोचेंगे, देखेंगे इधर। आपने एक बनाना एवरीडे लेना था, आपने एक खाया। आपने 5 बनाना एवरीडे लेना था, ठीक है, आपने 5 बनाना एवरीडे लेना था, सॉरी 1 बनाना एवरीडे लेना था, आपने 5 बनाना खा लिया, एक यूज हो गया। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, जो वहाँ पे फ्यूचर यूज में हो जाता है यहाँ नहीं होगा, जो 4 एक्स्ट्रा होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट इन यूरिन। समझ रहे, हमारे बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपको हैव टू टेक रेगुलरली। तो हमारे बॉडी में कौन सी विटामिन है जो आपको हमेशा लेना पड़ेगा, वो वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इसलिए आप देखना सबको एनीमिया होता है, सबको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, सबको पैर में झंझनाहट होती है। अभी हम बी से विटामिन बी से रिलेटेड जो डिसऑर्डर पढ़ेंगे ना, लगभग सबको विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो जाती है। क्यों, क्योंकि हमको रेगुलर लेना है। एक्सेस होगा स्टोर होगा, नहीं होगा, एक्सेस होगा हम खाएंगे बॉडी से रिमूव हो जाएगा। जैसे आज मैंने विटामिन बी से, जैसे गोट लीवर से विटामिन B12 मिलता है, ये रियल एग्जाम्पल है। आज मैंने बहुत सारा खा लिया, कल मैंने कुछ नहीं खाया, तो क्या हो जाएगा, वो आज का तो नीड पूरा हो जाएगा, एक्सेस एक्सक्रीट हो गया, जो बचा हुआ था उससे कोई फ़ायदा नहीं है, कल आपने खाया नहीं, ऐसे आप कुछ दिन नहीं खाएंगे तो बॉडी में क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाती है और डिसऑर्डर हो जाते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एक टॉपिक है जो हम यहाँ पढ़ना चाहेंगे, डिस्कवरी, ठीक है, डिस्कवरी के बारे में कि कौन से विटामिन किसने डिस्कवर किया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बट हमको इसलिए पढ़ना पड़ेगा कि एक बार यूपीएससी में पूछा हुआ है, और हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमको ये फीलिंग ऑफ कंप्लीटनेस कराए, ठीक है। एक बार पूछा हुआ तो मैंने कराया था, वैसे नहीं कराना चाहिए, टॉपिक नॉट इम्पोर्टेंट, एक बार बस नज़र मार के हट जाएंगे। मार्गरेट डेविस, ठीक है। हमारे पास है विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, विटामिन बी का नाम क्या है, मैककॉलम, ठीक है। रिपीट कर देंगे इसको, इसका क्या है, जेम्स लिंड, ठीक है। हमारे पास एक और है। अब विटामिन के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है, हम पढ़ेंगे एंटी ऑक्सीडेंट विटामिन। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन कौन सी है, A, C, E। इससे याद रखने के लिए हम एक फ़ोटो डाल देंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। AC को AC की तरह बोल सकते हैं। देखिए बात क्या है जो हमें यहाँ समझना है, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या है कि हमारे बॉडी में जब भी हम कुछ भी खाएंगे, हमारी बॉडी में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जो फ्री रेडिकल्स बोलते हैं इनको, जनरेट होते रहते हैं। वो क्या करते हैं, हमारे शरीर, हमारे ऑर्गन, जो भी है बॉडी के अंदर, जो हमारे सेल्स हैं उसको डैमेज करता है। उससे बचने के लिए हमारे भगवान ने हमको क्या दिया है, विटामिन A, C, E। इनसे क्या करती है, बचाती है। तभी तो इतने सारे फ्री रेडिकल रोज़ करोड़ों अरबों में जनरेट होते हैं, फिर भी हमको कुछ नहीं होता है। इसके वजह से हम बच जाते हैं, विटामिन A, C बॉडी में होता है, ठीक है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें जानना चाहिए, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर इम्यून सिस्टम ऑल्सो। समझने की बात क्या है कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है, हमारे बॉडी में कीड़े से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। तो पहला विटामिन जो हम अभी शुरू करेंगे वो है विटामिन A, ठीक है। विटामिन A के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसको हम किस नाम से जानते हैं, रेटिनॉल, ठीक है। डिराइव किससे होता है, फ्रॉम बीटा कैरोटीन, ठीक है। बीटा कैरोटीन सुनते ही आपको समझ है, इसके अंदर सब छुपा हुआ है, कैरेट,
कैरेट क्या होता है? सोर्स होता है, मतलब हमको कैरेट से पाई जाती है, याद रहेगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इट कॉज नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब क्या है? अब बहुत सारे लोग देखते होंगे, उनको दिन में कुछ भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे पास का दूर का सब अच्छे से दिखते हैं, रात होते उनको नहीं दिखता है। इसके दो कॉज हो सकते हैं, या तो सच में उसको आँख की प्रॉब्लम हो रही है, जैसे मोतियाबिंद हो गया, या मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, कोई आँख की डिसऑर्डर हो गई है, या ये है कि उसको विटामिन की डेफिशिएंसी है। ठीक है, तो जब भी कोई ऐसे आँख वाले पेशेंट होते हैं तो हम सबसे पहले एक विटामिन ए ही देते हैं, क्या पता इसके वजह से तो क्यों ऑपरेशन करना उसका। ठीक है, हमें जांच करके चला लेता है। ठीक है, आँख के अंदर आइडेंटिफाइंग पॉइंट क्या होता है? बाइट डॉट स्पॉट होता है, क्या बोलते हैं उसको? बाइट डॉट स्पॉट। और स्किन के अंदर क्या होता है? फाइरेनोडर्मा। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, दोनों ही देखते हैं। दिस इज फाइरेनोडर्मा। ठीक है, हम दोनों चिपकाते हैं फ़ोटो, उसके बाद हम पढ़ लेंगे सब एक साथ। बाइट डॉट स्पॉट, ध्यान से देखिएगा इसको। बाइट डॉट स्पॉट क्या होता है कि आँख के अंदर एक सफ़ेद ऐसा लगता है चौक चिपका रखा गया, दिस इज बाइट डॉट स्पॉट। हमारे अस्पताल में ऐसे बहुत सारे आते हैं, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, तो बहुत सारे ऐसे आते हैं, चौकी डिपोजिशन वाले आते हैं आँखों में। ठीक है, तो इनको देखते ही पता लगता है इनको विटामिन ए की डेफिशिएंसी। ठीक है, और ये देखो, ये हाथ में ऐसे जो केहुनी होता है उसके नीचे, जहाँ से हम किसी चीज़ पे हाथ रख के पढ़ते हैं ना, ऐसे हाथ रखते हैं, उस पर क्या होता है? पिंपल्स ऐसे दाने दाने से हो जाते हैं, इसको फाइरेनोडर्मा कहते हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा गया, पीसीएस में भी रह गया है, और ये हॉट क्वेश्चन है, इसको आप याद करें, मैं इस पर स्टार मार देता हूँ। ठीक है, याद रखेंगे आप। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट हमारे, अच्छा, विटामिन ए की डेफिशिएंसी बहुत होती है, ज़्यादा देखी गई थी इंडिया में एक समय पे। इंडिया में बच्चों के अंदर, खासकर बच्चों में देखी जाती है, क्योंकि न्यूट्रिशन वो ठीक से लेते नहीं, पॉवर्टी, गरीब लोगों के अंदर ये दिक्कत पाई जाती है, तो बहुत ज़्यादा हो रहा था। इससे बचने के लिए क्या हुआ? तो गवर्नमेंट ने एक तरीका निकाला, उन्होंने क्या निकाला? गोल्डन राइस। गोल्डन राइस क्या था? तो उन्होंने क्या किया, जो नॉर्मल राइस होती है उसको उन्होंने क्या कर दिया? बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन जीन इसके अंदर ऐड कर दिया, और इसने क्या बना दिया मिलके? गोल्डन राइस। ध्यान से देखिए, एक बार ध्यान से देखेंगे, बीटा कैरोटीन ही था इसके अंदर, हमने यहाँ डाल दिया नॉर्मल चावल में, गोल्डन राइस बन गया। गोल्डन राइस दिखता कैसे है? देखिए ध्यान से, दिख रहा है? अब देखिए ध्यान से, क्योंकि मान लो आप अच्छे से सोचो, आप तो अधिकारी बनेंगे, आप ध्यान से सोचिए कि सारे लोगों के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो गई है, गोल्डन राइस देखिए ऐसे दिखता है। ठीक है, सारे लोगों के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो गई है, बहुत सारे बच्चों के अंदर। क्या हम सबको दवाई पहुंचा पाएंगे? क्या हम लोग सिस्टम में इतने सक्सेसफुल है? सिस्टम की बहुत फेलियर है। फंड पास करेंगे, आधे फंड तो हमारे नेता ले जाएंगे, आधे फंड ऊपर से आएगा ही नहीं। तो गवर्नमेंट को भी ये बात पता होती है, तो उन लोगों ने क्या किया कि देखिए, चावल क्या है, बेसिकली सबको यूज करना है, सबको चावल खाना है, तो इसको देखते हुए भगवान सरकार ने क्या किया, जो राशन के चावल होते हैं वो भी उन्होंने क्या किया, गोल्डन राइस बंटवाने लग गए। और जो नए चावल जो उत्पादन होती है, जो बनते हैं, जिनके बीज आते हैं, वो भी हमने बीटा कैरोटीन जीन वाली ऐड करके गोल्डन राइस वाली जो बीज है उसको हमने सस्ते दामों पे बेच दिया। लोगों ने खूब ख़रीदा, लोगों को फ़ायदा हुआ, और इसको हमने मास लेवल पे ज़्यादा लोगों को एक साथ हमने विटामिन ए की डेफिशिएंसी से बचाई। जब मैंने क्या बोला, अस्पताल में आते हैं चौकी डिपोजिशन वाले, कम आते हैं, बहुत कम मिलता है। बच्चों की अगर ओपीडी में आप बैठेंगे तो मिलता है, ऐसा नहीं है, पर बहुत कम मिलता है। एक समय था कि हर दूसरे बच्चे में ऐसा दिक्कत हो रहा था, पर गवर्नमेंट ने बहुत क्लेवर मूव करा और इससे बचाव करा दिया। ठीक है, आगे हम चलते हैं विटामिन के, हम पढ़ेंगे अगला विटामिन के। विटामिन ए को ऑल्सो नोन एज फाइलोक्विनोन।
ठीक है, इसके बारे में और क्या पढ़ेंगे। ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इम्पॉर्टेंट बात क्या है, डेफिशिएंट इन ब्रेस्ट मिल्क। याद कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। ब्लड क्लॉटिंग में क्या करता है, हेल्प करता है। तो एक लाइन हम इसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं कि अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, सपोज इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, लीड्स टू ब्लीडिंग। तो याद रखेंगे, अगर इसकी मात्रा शरीर में कम हो गई तो उस बच्चे का या उस बूढ़े का, जिसके शरीर में भी होगा, एक बार कट गया तो खून निकलेगा तो बंद ही नहीं होगा। तो किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, विटामिन के की। याद रखेंगे कि बच्चा पैदा होता है, उसके शरीर में विटामिन के नहीं होता, ठीक है। मम्मी के दूध जो पीता है वो, उसमें विटामिन के नहीं होता। फिर ऐसे बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्यों नहीं होती, ऐसा बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्यों नहीं होती। तो फिर बच्चे में भी तो खून एक बार कटे तो बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैंने फ़ोटो लगा दिया, याद रहेगा कि ब्रेस्ट मिल्क में डेफिशिएंट होता है। तो हम क्या करते हैं, प्रिवेंशन के लिए हम क्या दे देते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा, ये नॉलेज है, ये किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। मैं बस डेफिशिएंट इन ब्रेस्ट मिल्क ऑलवेज आस्क इन द पेपर, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि हम विटामिन ए, हम क्या देते हैं, विटामिन के का इंजेक्शन दे देते हैं न्यूबॉर्न को, ठीक है। तो हमने बचाव कर लिया। तो जो भी बच्चा पैदा होगा हम इसको विटामिन के का इंजेक्शन देते हैं। अच्छा, इसके कटने से ब्लीडिंग क्यों होती है, क्लॉटिंग में क्यों हेल्प करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारे बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, 1 से लेकर 12 तक क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, जिसमें बहुत सारे मेजर क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, 2, 7, 9, 10। विटामिन के क्या करता है, इनको एक्टिवेट करता है। अब ध्यान से सोचिए, अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो गई तो ये सारे फैक्टर क्या होंगे, ये सारे ये ख़त्म। जब ये ख़त्म तो एक्टिवेट नहीं होगा, तो ये ऐसे ही रह जाएंगे। कहने का मतलब, जैसे आप पढ़ेंगे आगे, जैसे मैं जीआईटी पढ़ाऊँगा, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊँगा, तो देखेंगे बॉडी में एक एंजाइम होती है पेप्सिन, जो खाना पचाता है। पर वो पेप्सिन पेप्सिन नहीं रहता शरीर में, वो क्या होता है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है। उसको एसिड क्या करता है, एक्टिवेट करता है। अब मान लीजिए कि एसिड बॉडी में है ही नहीं है, पेप्सिन इनएक्टिवेटेड फॉर्म में शरीर में होकर क्या करेगा, जब वो खाना डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा। सेम वही सीन है कि विटामिन क्लॉटिंग फैक्टर रहेंगे शरीर में, और इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहेंगे। जब इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहेंगे तो क्या होगा कि क्लॉटिंग होगी नहीं, तो एक्सेस ब्लीडिंग होगी, जिससे कि सामने वालों की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे विटामिन ई। तो हमारे लड़कियों के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा। विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। मेंटेन गोनाड फंक्शन, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। क्या मतलब है इस बात का, कि शरीर के सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए विटामिन ई की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो रिप्रोडक्शन में दिक्कत होती है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, व्हीट ग्राम ऑयल में, ठीक है। और कहाँ पाया जाता है, अल्फ़ा अल्फ़ा ग्रास, इम्पोर्टेंट क्या है, अल्फ़ा अल्फ़ा ग्रास, ठीक है। अल्फ़ा अल्फ़ा ग्रास कुछ नहीं होता, मेथी होता है हमारा, ये रहा मेथी, ठीक है। तो मेथी में पाया जाता है अल्फ़ा अल्फ़ा ग्रास। मैं यहाँ डाल देता हूँ फ़ोटो। मैं इमेज इसलिए दे रहा हूँ कि पिक्टोरियल मेमोरी बहुत अच्छी होती है। व्हीट ग्राम क्या होता है, कुछ नहीं होता, अंकुरित इसका जो गेहूँ होता है उसका तेल निकालते हैं, ठीक है। ये इसलिए महंगा आता है सब। आजकल जैसे नया मार्केट में है ओलिव ऑयल, व्हीट ग्राम ऑयल, ये सब हमारे औकात से बाहर की चीज़ है, बट शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है, लोग खा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एंटी एजिंग प्रॉपर्टी। ये लड़कियों के लिए अच्छी चीज़ है, देखिए एक बार, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। विटामिन ई एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होता है, और एक यूनिवर्सल इंपॉर्टेंट पॉइंट है इम्यूनिटी बूस्टर।
इम्यूनिटी बूस्टर का मतलब क्या है कि जो हमारा बॉडी होता है वो कीड़े से लड़ने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। एंटी एजिंग प्रॉपर्टी से अब मुझे याद आया कि आप एक को फ़ोटो दिखाता हूँ, मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ। क्या आपको ये लेडी, जान तो गए होंगे आप इसको कौन है? क्या आपको ये लेडी 50 साल से ज़्यादा की लगती है? नहीं, पर हैं। क्या ले रहे हैं लोग? क्या क्या खा रहे हैं? खाना आप भी खा रहे हैं, खाना ये भी खा रहे हैं। तो ये लोग क्या लेते हैं जनरली? इनके डाइट में ज़्यादा क्या होती है? विटामिन ई प्लस, अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था ना, ए सी ई, विटामिन ए सी, हमने क्या बोला था? एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, ये अगर आप लेंगे तो एंटी एजिंग भी रोकेगा, विटामिन ई एजिंग रोकेगा, एंटीऑक्सीडेंट जो बॉडी में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो जनरेट होकर शरीर के ऑर्गन्स को ख़राब कर रहे थे उससे बचा दिया हमने। स्किन ग्लो हो जाती है। और ये विटामिन सी सीरम जो मार्केट में बहुत सारे आए हुए हैं, जितने भी ए सी ई के जितने भी प्रोडक्ट बने हुए हैं मार्केट में, चाहे सीरम हो गया, चाहे कुछ खाने का हो गया, कुछ भी, उससे क्या होता है? एजिंग रिवर्स होती है। रिवर्स का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं कि 50 साल का, रिवर्स का मतलब ये नहीं है रिवर्स हो रहा है। रिवर्स का मतलब ये है कि आके कहीं एक जगह रुक जाएगा। जैसे मेरा क्या है, मेरा आपका मैं एग्जांपल दूं कि हर साल आपकी स्किन 1 साल बूढ़ी हो रही है, पर आप इन चीज़ों को लेंगे तो आपको 1 साल में आपकी स्किन 2 महीने ही बूढ़ी होगी। तो जब ऐसे ऐसे करेंगे, जब आप 60 साल के होंगे तो आपकी एज 60 साल की होगी, पर आपकी स्किन कितने साल की होगी? 40 साल की होगी। समझ आए इसके फ़ायदे? अब पढ़ेंगे हम विटामिन सी के बारे में। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? हीट लबाइल होता है, ठीक है। मेंटेन कोलाजन फंक्शन, मतलब क्या है? कोलाजन फंक्शन का मतलब और हीट लबाइल का मतलब क्या है? दोनों एक साथ समझते हैं। कोलाजन फंक्शन का मतलब क्या है कि स्किन जो होती है इसकी टोन या इलास्टिसिटी समझ लो मेंटेन होती है। जैसे हमारी स्किन है, न ज़्यादा सॉफ्ट है न ज़्यादा हार्ड है। अगर कोलाजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो पत्थर जैसी हार्ड हो जाएगी। दोनों ही हमारे लिए हानिकारक है। हीट लेवल का मतलब क्या है कि विटामिन सी हाई टेम्परेचर पे ख़राब हो जाता है। बेस्ट एग्जांपल देखिए समझते हैं। जैसे आप अपने डेली लाइफ में जो लोग समझ, मैं ऐसे बोलूँगा नहीं पर आप समझ जाइएगा कि जो लोग विटामिन सी सीरम वगैरह लगाते हैं अपने लाइफ में, उसका कभी डब्बा देखा है? उसका डब्बा हमेशा ब्लैक कलर का होता है। ये देखिए, क्यों होता है ब्लैक कलर लगाने से? अच्छा, मार्केटिंग का मैटर ये है कि कोई भी कंपनी फालतू में पैसे वेस्ट नहीं करती, ब्लैक कलर का डब्बा लगाती है। क्यों? फैंसी दिखने के लिए? जी नहीं, इसलिए क्योंकि अगर ये नॉर्मल कलर का रहेगा तो इसके अंदर सनलाइट आएंगी, एब्जॉर्ब हो जाएंगी, मतलब अंदर चली जाएंगी। ठीक है, अंदर जाएगी तो इसको क्या करेगा? ख़राब कर देगा। तो इससे बचने के लिए हम ब्लैक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये सनलाइट को अंदर जाने ही नहीं देता। रीज़न बीइंग वो हीट लबाइल होता है। हमने कभी इस चीज़ को सोचा नहीं, पर जो इतने मास लेवल पे इसका काम कर रहे हैं उनको पता है। जो विटामिन सी की कंपनियां हैं जो बना रही हैं उनको पता है कि अगर हम इसको डार्क बोतल में नहीं रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा। तो एक चीज़ आज से हम ध्यान रखेंगे, कोई सा भी विटामिन सी अगर नॉर्मल बोतल में ले तो ख़राब है, क्योंकि वो डी नेचर है, फिर तो फालतू पैसे वेस्ट हैं आपके। ठीक है, आगे हम क्या देखेंगे इसके बारे में? इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगी? ऑब्वियस सी बात है, एफिशिएंसी से तो कुछ नहीं होना इसके। स्कर्वी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया आपके एग्जामों में। स्कर्वी होता है, स्कर्वी से क्या होता है? ब्लीडिंग गम। ठीक है, स्कर्वी, जैसे मैं हॉस्पिटल में बैठता हूँ, मेरे पास ऐसे पेशेंट बहुत आते हैं। स्कर्वी ऐसे देखिए, विटामिन सी की डेफिशिएंसी होता है, ब्लीडिंग गम। अब गम देखेंगे इनके ऐसे सूजन हुए रहते हैं। ठीक है, इसका हम क्या करते हैं? लिम्सी टैबलेट आता है विटामिन सी का, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बस ऐसे बता दिया मैंने, दे देते हैं। या नेचुरल सोर्स क्या होता है? सोर्स कहाँ से होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी सिट्रस फ्रूट। ठीक है, एनी सिट्रस फ्रूट। जैसे सिट्रस फ्रूट का मतलब क्या होता है? खट्टा फल। मैं अगर आपके पास इमेज इसका मिल जाए कहीं पे,
ठीक है, देखो ये रहा इमेज आपके पास, ये डाल देता हूँ, आपको याद रहेगा कि कहीं भी एक खट्टा फल दिख जाए, इसमें क्या होगा, सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, हमने बहुत ज़्यादा एक जगह ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे विटामिन डी के बारे में। विटामिन सी के बारे में इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे पास है विटामिन डी। डी का सोर्स क्या होता है? सोर्स मिलता कहाँ है? मिलता है सनलाइट से। ठीक है, विटामिन के दो इम्पोर्टेंट फॉर्म होते हैं, D3 एंड D2। सबसे इम्पोर्टेंट होता है D3। D3 को हम क्या बोलते हैं, क्यों बता रहा हूँ मैं ऐसे D2 D3? एक बार आपके एग्जाम में पूछा हो तो मैंने सोचा आपको बता देना चाहिए। कोलेकैल्सिफेरॉल, इसको हम क्या बोलते हैं? एर्गो कैल्सिफेरॉल। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि राइटिंग ठीक ठाक हो, वैसे मेरी इतनी अच्छी है नहीं, पर जितना ठीक से लिख पाऊँगा उतना आपके लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा, हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, आगे देखते हैं इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा। डेफिशिएंसी, ठीक है, याद रखेंगे कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी एडल्ट और चाइल्ड में दोनों में सेम प्रॉब्लम कोज करती है, पर नाम अलग रखते हैं। चाइल्ड में इसको रिकेट्स बोलते हैं, बच्चे में क्या, बड़ों में क्या बोलते हैं? ऑस्टियोमलेशिया। नाम इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कैसा दिखता है ये? इसका इमेज मेरे पास पड़ा होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ऐसे पैर बेंट लेग, कैसे रिकेट्स के पेशेंट कैसे दिखते हैं आपके पास? ऐसे दिखेंगे, ऐसे इनके पैर को मैं दिखाता हूँ, आर्क आर्क के बन रहा है, बो लेग होती है, या नौकनी भी होती है। ठीक है, बो लेग भी होती है, या साथ में क्या दिखती है ऐसे, या नौकनी भी दिख सकती है, रिकेट्स के बच्चे ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे। ये मैं हटा देता हूँ, आप लोगों को डॉक्टर नहीं बनना, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए नौकनी क्या होता है कि जो नी होती है, ध्यान से देखेंगे, जो दोनों नी होती है, दोनों नी होती है वो आपस में चिपक जाती है और पैर दोनों अलग हो जाते हैं। ये दोनों पैर आप देखेंगे बाहर की तरफ आ जा रही है, नी चिपक जा रही है, देख रहे हैं, इसको हम नौकनी कहते हैं। ठीक है, और हमने क्या बोला था? सोर्स सनलाइट था। इम्पोर्टेंट सोर्स और क्या हो सकता है? इम्पोर्टेंट सोर्स क्या हो सकता है? कॉड लीवर। कॉड लीवर जैसे फिश लीवर ऑयल जो होता है ना, कॉड ऑयल, कॉड लीवर ऑयल, ये सब इम्पोर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी का मेन सोर्स हमने क्या बता दिया? कॉड लीवर, कॉड लीवर ऑयल, कॉड लीवर ऑयल। जैसे आप देखेंगे ना, ये बहुत लोग खाते हैं, ये 4 दिन जिम जाते हैं, फिर शुरू कर देते हैं। क्यों शुरू करते हैं भाई? हड्डी मजबूत करने के लिए। अब समझ आए इसमें क्या सोर्स होता है? रिसोर्सिंग। देखो, एक चीज़ एक से ज़्यादा चीज़ों में सोर्सफुल होती है, जैसे इसके खाने से और भी चीज़ें मिलती है, लीवर भी मजबूत होता है, ऐसा कुछ है, पर मेन फ़ायदा क्या होता है? हड्डी मजबूत होती है, विटामिन डी इसमें ज़्यादा होती है। अच्छा, एक मिथ अभी मैं बस्ट करना चाहता हूँ। विटामिन डी सनलाइट से मिलता है। अगर आप सूरज में नहीं जा सकते तो एक नॉर्मल पानी का बोतल सूरज में सनलाइट में 5 मिनट के लिए रख के भी आप पी सकते हैं, उससे भी आपकी विटामिन डी हो जाती है। ठीक है, पूरी हो जाती है। या विटामिन डी लेने का सही तरीका क्या है कि धूप में जाइएगा, उल्टा हमेशा सनलाइट बैक से लेना है 5 मिनट के लिए, वो भी मॉर्निंग की, और वापस आ जाना है। हम बच्चे थे, हमारे साथ ऐसा नहीं किया गया था। हम जब छोटे थे तो हम लोग के साथ क्या होता था, मम्मियाँ तेल लगा के धूप में फेंक आती थी, हम पकौड़े तल जाते थे। ऐसा नहीं होता है, उनको अपने लेवल पे जो पता था वो सब ऐसा करती थी, पर वो सही तरीका नहीं है। सही तरीका जो वही है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन, विटामिन बी। ठीक है, विटामिन बी बहुत मेहनत करके मैंने इसको समराइज किया है। मैं देखा कि कहीं कहीं तो ये 4-4, 6-6, 8-8 पेज में था और सारी चीज़ें मिसिंग थी। ये बहुत छोटे लेवल पे, इसको बहुत छोटे लेवल पे मैंने इसको कंप्रेस किया है। ठीक है,
और इसको ध्यान से पढ़ेंगे 99% क्वेश्चन इसे सॉल्व हो जाएंगे 99%। और जो 1% सॉल्व नहीं होंगे कहाँ से होंगे, कॉमन सेंस से। इतना ही पढ़ के वो भी हो जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे, पढ़ेंगे तो कॉमन सेंस साथ रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, अगर इतना ध्यान रहा तो सब हो जाएगा। देखिए हम बहुत अच्छे से सब चीज़ एक साथ करेंगे। दिस इज विटामिन, एक कॉलम में हम नाम लिखेंगे। ठीक है, एक में हम डेफिशिएंसी लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम सारे विटामिन इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं। विटामिन B1, इसका नाम क्या होता है, थायामीन। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, बेरी। ठीक है, दो टाइप्स की होती है, ड्राई और वेट। ड्राई और वेट, वेट से क्या होती है, हार्ट प्रॉब्लम होती है, और ड्राई से क्या होती है, न्यूरल प्रॉब्लम। इम्पोर्टेंट क्या है बताने के लिए आपको, इम्पोर्टेंट बताने के लिए ये है, मैं आपको इम्पोर्टेंट बात ये बताना चाहता हूँ कि बेरी जो वेट बेरी होती है वो थोड़ा माइल्डर फॉर्म होती है, थोड़ा बीमारी का वो ईजियर फॉर्म होता है। अगर आपके न्यूरल प्रॉब्लम तक चली गई तो बहुत बुरी है। अच्छा, विटामिन किस में, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी ज़्यादातर किस में मिलती है, डेफिशिएंसी ज़्यादातर किस में मिलती है, अल्कोहलिक में। ठीक है, तो देखना, जब जो दारू पीते हैं, आपको नॉर्मल लाइफ एग्जांपल, जो दारू पीते हैं शुरू के अंदर तो क्या होगा, उनका दिल की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम होती है और हम उसकी दवाई दिलाते ठीक हो जाती है। लास्ट में ऐसा हो जाता है कि लोग भूलने लग जाते हैं, अपने घर के बजाय पड़ोसी के घर पे जाके सो जाते हैं। ठीक है, पड़ोसी के बच्चे को अपना बच्चा कह देते हैं। अगर उस लेवल तक वो बंदा पी रहा है तो समझो अब उसका कुछ नहीं हो सकता, वो क्या चला गया, ड्राई बेरी तक चला गया। अगर उस लेवल के बाद वो ड्राई बेरी तक चला गया, जब पड़ोसी का बेटा भी अपना दिखाने लग जाए तो समझो कि उसका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब उसको रिहैब में डालो, और उसका कोई डेफिनेटिव इलाज नहीं है, एक ही इलाज है, क्या, भगवान के पास जाना उसको। ठीक है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। विटामिन B का नाम क्या है, इसको राइबोफ्लेविन बोलते हैं। देखो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी विटामिन है उसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, एंगुलर चिलोसिस। ये आपको कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं तो हुआ होगा, मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ। क्या है इसमें, अब ध्यान से देखेंगे, ये देख रहे हैं कि कॉर्नर ऑफ माउथ पे वाइट वाइट हो जाता है, दिस इज डेफिशिएंसी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2। ठीक है, आगे बढ़ेंगे विटामिन B3, सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, B3। ठीक है, B3 का नाम क्या होता है, B3 का नाम होता है नियासिन। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, प्लेगरा। प्लेगरा की एक उसमें क्या होता है, प्लेगरा में वो निमोनिक क्या होता है याद करने का, प्लेगरा 3D। 3D में क्या होता है, डायरिया। ठीक है, डर्मिटाइटिस, डेमेंशिया। मतलब क्या है, मतलब देखिए डायरिया तो आपको पता ही होगा, डर्मेटाइटिस का मतलब क्या होता है, स्किन इन्फ्लामेशन। ठीक है, स्किन के अंदर सूजन हो जाएगी, और इसके अंदर क्या हो जाएगी, मेमोरी लॉस, बंदा भूलने लगेगा। ठीक है, अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर मक्के खाने वाले लोगों में मिलती है, सीनी मेज ईटर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से क्या होता है, तो आपका आंसर होगा प्लेगरा। ठीक है, प्लेगरा। प्लेगरा में क्या क्या देखने को मिलता है, डायरिया, डेमेंशिया, डर्मेटाइटिस। और क्या इंपॉर्टेंट है कि मेज ईटर्स में, मतलब मक्के खाने वाले में, भुट्टा खाने वाले में ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, अगर आपको इमेज दिखा के पूछे वो कैसा दिखता है बंदा, ठीक है, तो मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ, मेरे पास इसकी इमेज है नहीं, मैं एक बार कोशिश करता हूँ मिल जाए। ठीक है, इसके लोग, इसके फ़ोटो भी आ सकती है पेपर में। ठीक है,
ये है प्लेगरा जो होती है उसके लोग ऐसे दिखते हैं अस्पताल में। ये एग्ज़ाम में ये पूछी जाती है ये वाली इमेज, ठीक है। उसकी डेफिशिएंसी से ये आपको प्लेगरा के अंदर ये वाली इमेज आएगी, अगर आएगी तो, कि बंदा कैसा दिखता है। इमेज आए या ना आए आपको समझ आनी चाहिए प्लेगरा में बंदा दिखता कैसे है। देखिए मैं ध्यान से दिखाता हूँ, उसके गर्दन पे आपको दिख रहा है नेकलेस सा बन जाता है। इसी नेकलेस को हम क्या बोलते हैं, कैसल नेकलेस। साइंटिस्ट ने जिसने डिस्कवरी की थी उसका नाम था कैसल। तो ध्यान से आप देखेंगे तो कैसल नेकलेस आपको दिखा, ठीक है। मेज ईटर्स, मक्के भुट्टा, मैं लिख देता हूँ भुट्टा। मेरे को तो भुट्टा कैसे लिखते हैं भाई, ऐसे ही कुछ लिखता होंगे, ठीक है भाई, बेइज्जती हो जाएगी। इसको ऐसे लिख देता हूँ मक्का, ठीक है। सॉरी यार, मैं थोड़ा सा काफ़ी टाइम हो गया मेरे को हिंदी पढ़े, ये कोई शो ऑफ नहीं था, नहीं आता तो नहीं आता, अगले टाइम तक मैं हिंदी भी ठीक कर लूँगा अपने, ठीक है। अगला है B5, ठीक है। B5 को क्या बोलता है, पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी क्या होता है, एलोपेसिया और बर्निंग फुट। एलोपेसिया का मतलब क्या होता है, हेयर लॉस, और बर्निंग फुट का मतलब क्या होता है, बर्निंग फुट का मतलब होता है एड़ी में जलन जनरली। तो मान लो ये ज़्यादातर होता है, मेरे दादा दादी, आपके दादा दादी, अरे आप मम्मी और पापा की उम्र में देखेंगे लोग कहते हैं कि एड़ी में बहुत जलन हो रहा है। तो आप उस समय उनको क्या बोल सकते हैं, आप डॉक्टर नहीं है फिर भी आपको पता है क्या डेफिशिएंसी है, B5 की डेफिशिएंसी, आप उनको क्या कहेंगे। ऐसा कोई सा भी टैबलेट ले लीजिए जिसके अंदर B5 मौजूद हो, और ज़्यादातर टैबलेट में सारे विटामिन बी होते हैं। ऐसा कोई सा भी टैबलेट ले लो जिसमें विटामिन बी मौजूद हो, क्योंकि विटामिन बी वाले टैबलेट में सारे ही बी वाले विटामिन होते हैं, ठीक है। तो इतना इलाज तो आप भी कर सकते हैं। अगला हमारे पास B6। B6 को हम क्या बोलते हैं, पायरिडॉक्सिन, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, एनीमिया, खून की कमी, और दूसरा क्या होता है, लीवर एंजाइम एबनॉर्मल हो जाती है। याद क्या रखना है कि लीवर एंजाइम की खराबी हो जाती है शरीर में, ठीक है। लीवर एंजाइम जो होती है ना, AST/ALT जो भी हम पढ़ते हैं ना, रिपोर्ट होती है उसमें लीवर एंजाइम एबनॉर्मल हो जाती है। आपके पेपर में आएगा कि कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से लीवर की जो एंजाइम्स होते हैं वो मतलब वो अपने नॉर्मल रेंज से आगे पीछे हो जाती है। आंसर है B6। एक क्वेश्चन आएगा कि कौन कौन सी विटामिन जो होती है एनीमिया कॉज करती है, तो बहुत सारे विटामिन होते हैं उसमें एक B6 भी आएगा। मैं ऐसा करता हूँ, समराइज भी करा दूंगा BC में, अभी आपको पढ़ाते पढ़ाते साथ में समराइज भी करा दूंगा, ठीक है। B7 को हम बायोटीन बोलते हैं, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, अगर रॉ एग खाते हैं जो लोग, जो जिम जाते हैं, आजकल जो जिम जाते हैं उनका काम क्या है, 4 दिन जिम गए उसके बाद कच्चा अंडा खाना शुरू, वो क्या करता है, B7 के एब्जॉर्प्शन रोक देता है, ठीक है। अगर B7 का एब्जॉर्प्शन रुक गया शरीर में तो क्या प्रॉब्लम होगी, तो एलोपेशिया हो जाती है, ठीक है, एलोपेशिया हो जाती है। तो आप देखना जो लोग जिम जाते हैं उनके हेयर लॉस बहुत जल्दी होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके 2 रीज़न हैं, एक तो कच्चा अंडा खाता होगा, एक नहीं खाता होगा। जो खाता है उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि B7 एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। B7 हेयर ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं हो पा रहा है तो हेयर लॉस होगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि जब भी हम जिम जाते हैं तो बॉडी में टेस्टोस्टेरोन निकलता है। टेस्टोस्टेरोन भी क्या होता है, हेयर लॉस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो भी मार्केट में आपको गंजे लौंडे दिखें, समझिए उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है, वो डिफेक्टिव नहीं है, स्पेशल इफेक्ट है उनके अंदर, ठीक है। ये हमेशा याद रखेंगे। B7 डेफिशिएंसी का आपको एक बेस्ट एग्जांपल दिखाता हूँ। इसको आप सब जानते होंगे, द रॉक। इनका बहुत पुराना इंटरव्यू कहीं पढ़ा भी होगा, जब मैं अब छोटा था तब देखा था ये सब, कि इन्होंने भी यही बताया था कि जब ये जिम गए इन्होंने कच्चे अंडे लेने शुरू कर दिया बॉडी बनाने के लिए, बॉडी तो बन गया, चाचा टकले हो गए, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। आगे हम पढ़ेंगे
B9, B9 को हम क्या बोलते हैं? फोलेट, फोलेट या फॉलिक एसिड, एक ही बात है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मैं समझाऊंगा क्या किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है B12, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? साइनोकोबैलोमिन। इसकी डेफिशिएंसी क्या होता है? इसकी भी डेफिशिएंसी से सेम होता है, ठीक है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होती है, प्लस में क्या होता है? न्यूरोलॉजिकल कॉज। तो पेपर में बहुत पूछा जाता है, आपके PYQ में भी है, अभी कभी आपने अगर ध्यान से देखा हो तो, कि B9 और B12 की डेफिशिएंसी को हम कैसे एक दूसरे से पहचान सकते हैं। देखो, दोनों में एनीमिया हो रही है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो रही है, क्या होती है मैं अभी समझा देता हूँ, ठीक है। एनीमिया हो रही है, प्लस एडिशनल अगर न्यूरोलॉजिकल कॉज हो रही है, एक बंदा है सिर्फ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, तो B12 इसके अंदर B9 हो जाएगी और B12 दोनों हो जाएगी, पर उसके अंदर न्यूरोलॉजिकल कॉज भी हो जाए। न्यूरोलॉजिकल कॉज का मतलब क्या होता है कि हाथ में झंझनाहट, सुन्नपन आना, ये सब अगर आने लग जाए तो B12 की डेफिशिएंसी है, ठीक है। B12 का रिच सोर्स क्या होता है? मैं अभी थोड़ी देर सबसे पहले शुरू में ही बताया था, गोट लीवर। जो बकरियां होती है या जो भी भेड़ होती है उनके लीवर के अंदर पाई जाती है। जो मीट ईटर्स होते हैं उनके अंदर B12 की डेफिशिएंसी नहीं पाई जाती, ज़्यादातर ऐसा देखा गया। ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या, देखो एक, देखो RBC जनरली क्या होती है? ऐसे होती है, ये नॉर्मल है, ठीक है। एक RBC ऐसे हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे? बड़ा, बड़ा मतलब मेगालो ब्लास्टिक, और छोटा हो जाएगा उसको हम क्या बोल देंगे? माइक्रोसिटिक, ठीक है। अगर मेगालोब्लास्टिक हो गया, साइज से बड़े RBC को मेगालोब्लास्टिक बोलते हैं। ये जनरली B9 और B12 डेफिशिएंसी मिलता है, याद रखेंगे आप। ये जनरली किस में मिलता है? आयरन के डेफिशिएंसी से, किसी के शरीर में आयरन की कमी है, ठीक है, उसकी डेफिशिएंसी। जैसे हम अस्पताल में बैठे होते हैं, हम कहते हैं जो भी खून की कमी है एक CBC का रिपोर्ट करा के लाओ। क्या मतलब है इस बात का? जब भी हम CBC का रिपोर्ट कराते हैं तो हम RBC का साइज़ देखते हैं, उसमें पैरामीटर्स होते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये बता रहा हूँ। पैरामीटर देखते हैं, खून की कमी है, हीमोग्लोबिन कम होगा सब में ही, पैरामीटर देखते हैं। अगर RBC छोटी हो गई है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें आयरन की कमी है, तो उसके लिए आयरन की गोली चलेगी, उसी CBC रिपोर्ट से। उसी में देखेंगे बड़ी हो गई है तो उसमें मल्टीविटामिन गोली चलेगी, B12 चलेगी, B9 चलेगी, क्योंकि वो मेगालोब्लास्टिक हो गई है। एनीमिया है, दोनों में खून की कमी है, किस टाइप की एनीमिया है उससे उसकी इलाज अलग होती है। हमको इलाज से मतलब नहीं है, हमको ये जानना है कि किस चीज़ की कमी से किस टाइप की एनीमिया होती है। जैसे देखना, आयरन की कमी होगी तो RBC छोटी हो जाएगी, तो इसको माइक्रोसिटिक एनीमिया या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं, याद रखेंगे हम, ठीक है। ठीक है, मैं कुछ समराइज करना चाह रहा था यहाँ पे, चलो अभी आपसे बोला था तो मैं सोचा समराइज ही कर दूँ, इम्पोर्टेंट है। अनीमिया कौन कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है? आंसर है B6, B9, B12। B6 में ना मेगालोब्लास्टिक होती है ना आयरन डेफिशिएंसी होता है, एक अलग टाइप की एनीमिया होती है, वो मेरे हिसाब से आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो नहीं बताया मैं, ठीक है। उससे भी एनीमिया होती है, पर याद रखेंगे कि इनमें ना आयरन डेफिशिएंसी होती है और ना ही मेगालोब्लास्टिक होती है। आँखों की दिक्कत किससे होती है? विटामिन A से होती है। हड्डी की प्रॉब्लम किससे होती है? विटामिन B, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। विटामिन C के डेफिशिएंसी से भी देखा गया, पर बहुत कम। ऑप्शन में विटामिन D है, बेस्ट ऑप्शन है, विटामिन C है और विटामिन D नहीं है, दो ऑप्शन है। अगर दोनों ही हैं तो दोनों ही पे जाएंगे, पर जहाँ पे D है वहाँ C को आंसर नहीं मारेंगे अगर सिंगल ऑप्शन है तो। चौथा क्या है? इम्यूनिटी के लिए कौन सी अच्छी विटामिन होती है? मैं यहाँ पे आपके लिए एक सवाल छोड़ता हूँ, एंटी ऑक्सीडेंट विटामिन। आप आगे पढ़ के बताएंगे कौन कौन सी एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होती है। चलो मैं लिख देता हूँ क्योंकि आपको पहली बार पढ़ा रहा था, ACE, ठीक है। अब हम अपना आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे आज का, ठीक है। इस टॉपिक का नाम है प्रोटीन डिसऑर्डर।
छोटा सा है, मैं चाहता हूँ ख़त्म करा दूँ। इससे भी आपके काफ़ी सवाल आए हुए थे और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे और बहुत कम मेहनत में सॉल्व हो जाने वाले क्वेश्चन थे। जैसे देखो, हम इसको 2 भागों में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? एक होता है मैरास्मस होता है, और एक क्या होता है? क्वासियोरकर। याद कैसे रखेंगे? देखिए, यहाँ पे फिर किसी के भावनाओं को ठेस पहुँचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस याद करने के लिए हम याद रखेंगे इसको। गरीब का बच्चा। ऐसा होता नहीं है, ज़्यादातर ऐसा होता है, याद रखेंगे। दोनों के बच्चों में दोनों पाई जाती है, पर ज़्यादातर होता है। ठीक है, अमीर के बच्चों में दिखाता है। अगर हम इस चीज़ को ध्यान में रख के पढ़ेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ ये 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। देखिए, जैसे ये जनरली छोटे बच्चों में पाई जाती है, लेस देन 12 मंथ, ये मोर देन 12 मंथ। अब आप सोच के बताएंगे, किसका बच्चा है जिसको आप खाना देंगे तो टूट के खाएगा? गरीब का बच्चा। तो इसकी क्या कहेंगे? गुड एपेटाइट। इसकी क्या हो जाएगी? उल्टा हो जाएगा, पुअर एपेटाइट। ये ज़्यादा नहीं खा पाएगा। दूसरी बात, इसमें डेफिशिएंसी क्या? कैलोरी की, इसको खाना मिल ही नहीं रहा, तो उसकी डेफिशिएंसी है कैलोरी की। इसमें किस चीज़ की डेफिशिएंसी है? प्रोटीन की। ये खाना तो खा रहा है, प्रोटीन नहीं खा रहा, ज़्यादा बर्गर पिज़्ज़ा खा रहा है। ठीक है, तो सब चीज़ मिल रहा है पर प्रोटीन नहीं मिल पा रहा, जिसके वजह से बॉडी में सूजन है। इसके फ़ोटो भी दिखा दूंगा आपको। ये बच्चा क्या है? हमेशा खाना के, गरीब का बच्चा क्या, खाना के ताक में रहता है, कहीं खाना मिला कूद जाएगा। दिस इज अलर्ट। ये बंदा क्या हो जाएगा? अलर्ट रहेगा। ठीक है, ये बंदा क्या रहेगा? इरिटेबल रहेगा। देखो, एक और बात बताऊंगा, ध्यान से देखना। इसमें से किसका बच्चा है जिसको आप इलाज इजीली करा सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, मारास्मस, गरीब वाला। क्यों? इसको बस खाना दे दो, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। इसको खाना नहीं मिल रहा था, इसकी वजह से बीमारी थी, तो इसे हम क्या दे देंगे? गुड प्रोग्नोसिस। ठीक है, इसके क्या दिक्कत है? बैड प्रोग्नोसिस। इसको आप खाना नहीं दोगे या दोगे तो फ़र्क नहीं पड़ता, इसको डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना, इसके अंदर स्किन और हेयर चेंज नहीं होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? सीन। ठीक है, एक आखिरी बार एक इमेज आपको दिखा देता हूँ, ये आपको सारा एक साथ ख़त्म हो जाएगा। ये रहा। देखो, मरासमस और क्वासिलकर। पहले गरीब का बच्चा पढ़ेंगे। ये गरीब का बच्चा है, देखो दुबला पतला है, बंदर जैसी शक्ल, बाल हार्ड है, मसल मास ख़त्म हो गई है। ओबियस सी बात। अमीर का बच्चा मोटा पेट वाला, तोंदू सा। तोंदू इसलिए क्योंकि इसके अंदर पानी भरा हुआ है। ठीक है, गोल मटोल सी शक्ल है, पर इसके हाल बाल कैसे हो जाते हैं? इसके बाल ऐसे हो जाते हैं। मैं यहाँ फ़ोटो बनाता हूँ, तो इतने दूर काले हो जाएंगे, इतने दूर सफ़ेद रहेंगे, इतने दूर काले। अगर मैं आपको इमेज बना के, फ़ोटो बना के दिखाऊँ तो इसके बाल ऐसे दिखेंगे। एक मिनट रुकिए, ऐसे, ये काला, बीच में वाइट। ये नहीं कि बाल गायब है, तो इसको हम फ्लैग की, झंडे की तरह दिखता है, तो आगे में इसको बहुत सारे तरीके से बोलते हैं। ठीक है, और इसकी स्किन क्या होती है? ऐसे सारी झड़ जाती है, तो इसकी ऐसे लगेगी कि घाव हो रखा है, उस पर किसी ने कुरेद रखा है, वैसा ही स्किन के अंदर बदलाव दिखेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूँगा कि जितना पढ़ाया है आप अगली बार याद करके आए, ये आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, याद करके आए सारी चीज़ें। ठीक है, मैं पीडीएफ डाल दूँगा आपको। कोशिश करूँगा कि राइटिंग थोड़ी मेरी अच्छी हो। अगर आप पढ़ के आएंगे तो मैं एमसीक्यू सेशन भी लाऊंगा सारे पीवाईक्यू के। ठीक है, एक भी इस नोट से बाहर नहीं होगा। और मैं कुछ बात करना चाह रहा था, ये कि पता नहीं आपके टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, मुझे नहीं पता। वो लोग कुछ भी पढ़ा रहे हैं, वो उस चीज़ को भी छू रहा है जो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, जिससे क्वेश्चन नहीं आना। वो अपना दोष हटाने के लिए, दोष मतलब हटाने के लिए पढ़ाते हैं कि चलो मैंने सब पढ़ा दिया जो इस नोट से आया। पर वाइज आइडिया वो होता है कि जो कम पढ़ा के ज़्यादा चीज़ें सॉल्व कराए। ज़्यादा पढ़ा के कम सॉल्व कोई भी करा सकता है। क्या आपके लिए बायो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए? नहीं। एक आपको स्कोर करना है कि आपको डॉक्टर बनना है? जी नहीं। आपको एक छोटा सा सब्जेक्ट है, कम पढ़ के ज़्यादा स्कोर करना है।
उस एस्पेक्ट से मैं आपके लिए वीडियो बनाया। ठीक है, अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इसको पढ़ें, वीडियो देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ये वीडियो सारे यूपीएससी बच्चों के लिए है, स्टेट पीसीएस के लिए है, एसआई के लिए, और भी जनरल रेलवे के जनरल कंपटीशन वगैरह के लिए सब सारे पीवाईक्यू इसमें कवर्ड हो जाएंगे। और इससे ज़्यादा आपको नहीं जानना, यकीन मानो इससे ज़्यादा नहीं जानना। अगर आपको ये आता है तो आप कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन अगर इससे बाहर का हो तो आप मुझे शेयर करना, मैं बता दूंगा सब इस नोट से। ठीक है, उसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ठीक है, अब यहाँ तक आपने सुना है तो थैंक यू सो मच। रिक्वेस्ट होगी कि सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।